हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बंगलो इंजीनियर्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ रेलवे ट्रैक। कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको हमें डिज़ाइन करना पड़ता है या फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने रेलवे ट्रैक के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जिसे कि हम परमानेंट वे कहते हैं, उन कंपोनेंट्स के बारे में हमने स्टडी किया था, उनकी आइडियल रिक्वायरमेंट्स एंड उनके फंक्शंस को समझा था। आज के इस वीडियो में हम लोग जियोमेट्रिक डिज़ाइन देखने वाले हैं। जियोमेट्रिक डिज़ाइन क्या होता है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। तो जियोमेट्रिक डिज़ाइन जो होता है, यदि हम प्रॉपर करेंगे, मतलब जो हमारा रेलवे ट्रैक जिसको हम परमानेंट वे बोलते हैं, उसकी यदि प्रॉपर डिज़ाइन यदि हम करेंगे तो उसमें जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, है ना, मतलब उसको ऑपरेट करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो स्मूथली और सेफली हम रन कर पाएंगे हम, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा कि उसमें जो हमारी परमिशिबल स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है, जो एक्सेल लोड वो ट्रैक कैरी करने वाला है, ये सारे जो ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली रन हो पाएंगे। तो जियोमेट्रिक डिज़ाइन में कौन से पैरामीटर्स आते हैं, तो यहाँ पे हमने पॉइंट आउट करके रखे 3 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। मतलब 3 के अंदर और भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि फर्स्ट में देखा जाए ग्रेडियंट्स, ठीक है। ट्रैक में एक ग्रेडियंट होता है, ग्रेड कंपनसेशन दिया जाता है, देन राइजिंग एंड फॉलिंग ग्रेडियंट होते हैं। कर्वेचर ऑफ ट्रैक होता है, जिसमें कि हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व, ट्रांजिशन कर्व्स होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ सुपर एलिवेशन और कांट भी दिया जाता है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एंड थर्ड वन इज अलाइनमेंट ऑफ ट्रैक एंड स्ट्रेट अलाइनमेंट और कर्व्ड अलाइनमेंट। 2 टाइप के अलाइनमेंट्स होते हैं, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जियोमेट्रिक डिज़ाइन के लिए हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। जैसे कि हमने देखा, यदि हम प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे सारे पैरामीटर्स को, तो जो ऑपरेशंस हैं वो स्मूथली और सेफली रन हो पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स और देख सकते हैं कि उसकी नेसेसिटी क्यों है ना, मतलब क्यों इम्पॉर्टेंट है इतना। क्या होगा कि हमारे जितने भी ट्रेन्स हैं या व्हील्स, जो हमारे रेलवे व्हील्स हैं, अलग अलग टाइप के लोड्स उसमें होते हैं, ठीक है, वो स्मूथली और सेफली उस पर ट्रैक पे रन कर पाएँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोड उसमें कैरी कर पाएँ, ठीक है। हैवी जो एक्सेल्स है वो भी उस पर मूव कर पाएँ। देन जो चांसेस होते हैं इनसफिशिएंट डिज़ाइन के कारण जो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं या फिर डीरेलमेंट होती है, उसको हम अवॉइड कर पाएँ। देन मेंटेनेंस एफर्ट हमारा कम लगे और एस्थेटिक वैल्यू भी हो, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको हमें बार बार रिप्लेस ना करना पड़े, इस टाइप का हमारा डिज़ाइन होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको ओवरकम करने के लिए या फिर जिनको फुलफ़िल करने के लिए हम क्या करते हैं, जियोमेट्रिक डिज़ाइन को पढ़ते हैं एंड उसी के हिसाब से पूरा ट्रैक जो है डिज़ाइन करते हैं। देन ग्रेडियंट, तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है, तो ट्रैक के लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो हम राइज या फॉल देते हैं, मतलब जो स्लोप होता है, उसी को हम ग्रेडियंट बोलते हैं या फिर ग्रेड बोलते हैं। अब ग्रेडियंट क्यों प्रोवाइड किया जाता है, तो जो हमारा नेचुरल टोपोग्राफी होती है ग्राउंड की, उसमें राइज एंड फॉल्स होते हैं नेचुरली, ठीक है। तो उन्हीं को नेगोशिएट करने के लिए, मतलब उसी के अकॉर्डिंग हमारे ट्रैक को रन कराने के लिए हमें ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ता है, ताकि हमारा जो रेलवे ट्रैक है अलग अलग एलिवेशंस पे प्रॉपरली हम ले कर सकें, है ना, लेट डाउन कर सकें। देन अब इसमें 2 टाइप के ग्रेडियंट्स आते हैं, एक राइजिंग ग्रेडियंट बोलते हैं और दूसरा होता है फॉलिंग ग्रेडियंट। राइजिंग ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में आपका ट्रैफिक, मतलब रेलवे व्हीकल मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में यदि आपका रेलवे ट्रैक अप हो रहा है, मतलब अपग्रेड हो रहा है, उसको हम बोलेंगे राइजिंग ग्रेडियंट। एंड यदि आपकी ट्रैफिक की मूवमेंट की डायरेक्शन में यदि वो डाउन हो रहा है, ठीक है, डाउनग्रेड हो रहा है, इट मीन्स उसको हम फॉलिंग ग्रेडियंट बोलेंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही हैं। अब ग्रेडियंट जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट्स में, ठीक है। कैसे यूनिट में करते हैं कि यदि आपको 1 यूनिट राइज या फॉल अचीव करना है तो आपको कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं, जैसे कि 1 in x या फिर 1 in n, या फिर इसको हम परसेंटेज में भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है, हमने यहाँ पे राइजिंग एंड फॉलिंग ग्रेडियंट दोनों को शो किया है, जहाँ पे कि क्या है, राइज है 1 मीटर इन 400 मीटर, है ना, या फिर इसको हम ग्रेडियंट के टर्म्स में लिखें तो 1 in 400, या परसेंटेज में हो जाएगा 0.25%। इसका मतलब ये हुआ, जो हमने 1 in 400 लिखा है, इट मीन्स 1 मीटर हमें राइज करने के लिए
4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तब हम 0 से 1 मीटर की हाइट पे पहुँचेंगे। ठीक है, ये डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा। देन नेक्स्ट, ग्रेडियंट। अब ग्रेडियंट का पर्पस क्या होता है ना, क्यों हम प्रोवाइड कर रहे हैं पर्पस। जैसे कि हमने तो देखा कि हमें क्या करना है, जो नेचुरल टोपोग्राफी होती है उसको भी फॉलो करना है। तो वही है कि हम हर स्टेशन पे या फिर हर रेलवे के ट्रैक के हर पॉइंट पे हमारा जो राइज एंड फॉल है वो यूनिफॉर्म रेट से हो, मतलब सडन राइज एंड सडन फॉल ना आए। उसमें क्या होता है कि एक्सीडेंट या फिर डिरेलमेंट के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देन सेकंड क्या है कि जो हम अर्थवर्क करते हैं, यदि आप प्लानिंग करोगे, है ना, जब आप डिज़ाइन करेंगे, प्लानिंग करेंगे या फिर अपने कभी सर्वे के लिए गए हो, तो जो होता है हमारा ग्राउंड सरफेस होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। सो हमें अर्थवर्क करना पड़ता है ताकि हम एक अलाइनमेंट पूरी तरह से अचीव कर पाएँ। तो वहाँ पे हमारा कटिंग और फिलिंग का वर्क भी होता है, जैसे हम रोड का वर्क भी देख सकते हैं। तो हमारी अर्थवर्क की जो कॉस्ट है उसको हमें रिड्यूस करना होता है, इसलिए हम ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं। एंड साथ ही साथ जो हमारे स्टेशंस होते हैं अलग अलग एलिवेशंस पे हो सकते हैं, तो अलग अलग एलिवेशंस के स्टेशन पे हमें पहुंचने के लिए हमें ग्रेडियंट्स प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, कोई स्टेशन जो होता है ग्राउंड टोपोग्राफी की वजह से, एंड साथ ही साथ क्या है कि जो कंटूर्स होते हैं उन कंटूर्स को भी हमें फॉलो करना होता है। देन ग्रेडियंट कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट। टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट में पहला आता है रूलिंग ग्रेडियंट, मोमेंटम ग्रेडियंट, पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट, एंड लास्ट वन इज ग्रेडियंट्स इन स्टेशन यार्ड्स, मतलब स्टेशन पे जो ग्रेडियंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो रूलिंग ग्रेडियंट क्या होता है, रूलिंग जो होता है सबसे स्टीपेस्ट ग्रेडियंट होता है, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यू, सबसे ज़्यादा स्लोप इसी में दिया जाता है ना। इसको हम डिज़ाइन ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। एंड ये जो ग्रेडियंट होता है इसको हम डिज़ाइन करते हैं मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से, मतलब कि उस पर्टिकुलर ट्रैक पे कितना हाईएस्ट लोड आप डाल रहे हो, है ना, कितना हाईएस्ट लोड उस पर जा रहा है, उस हिसाब से रूलिंग ग्रेडियंट को कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा स्टीप होता है, तो इस स्टीप जैसे कि पिक्चर में देख रहे हैं सबसे ज़्यादा स्लोप इसमें है। तो इस स्लोप को जब हम ट्रेन जाएगी इसके ऊपर, तो क्या होगा, हमें हाई पावर लोकोमोटिव की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हमारे इंजन की पावर हाई होनी चाहिए। हम छोटी ट्रेन्स वगैरह यूज़ करेंगे जिनकी स्पीड कम होगी, है ना, उनको यदि हम इस टाइप के रूलिंग ग्रेडियंट पे मूव कराएंगे तो हमारी हॉलिंग कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा लगेगी हमें, मतलब हमें उस पर ट्रेन यदि मूव करानी है तो हमें कॉस्टली पड़ेगा वो। ठीक है, सो इन जनरल जो होता है रूलिंग ग्रेडियंट प्लेन टेरेन में, मतलब प्लेन ग्राउंड एरिया में जो दिया जाता है वो होता है 1/150 से लेके 1/200 की रेंज में, और जो हीली एरियाज़ होता है उसमें दिया जाता है 1/100 से 1/150 की रेंज में। ठीक है, तो जब हम रूलिंग ग्रेडियंट डिज़ाइन कर देते हैं किसी पर्टिकुलर ट्रैक के लिए, ठीक है, सेक्शन के अंदर में, ठीक है, उस सेक्शन के लिए हमने रूलिंग ग्रेडियंट यदि स्पेसिफाई कर चुके हैं, तो उसके अलावा जो दूसरे 3 टाइप के जो ग्रेडियंट्स हैं वो क्या होंगे, वो रूलिंग ग्रेडियंट से कम होगी उनकी वैल्यू, मतलब उनसे फ्लैट होंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा स्लोप नहीं रहेगा उसमें। सो जैसे कि अब सेकंड हमारा मोमेंटम ग्रेडियंट है, तो मोमेंटम ग्रेडियंट से कुछ नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें मोमेंट आएगा, है ना, मतलब कि क्या होता है जब सडन राइज एंड सडन फॉल आता है ना, एक साथ, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है एक मोमेंट डेवलप हो जाता है, इसकी वजह से उस लोकोमोटिव की स्पीड की वजह से ही, ठीक है, मतलब सेल्फ स्पीड की वजह से ही वो उस ग्रेडियंट को अक्वायर कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है उसमें काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो जाती है, जिससे कि क्या होता है वो सडन फॉल आने के बाद सडन राइज जो आता है उसको करने के लिए, है ना, उस राइज को करने के लिए उसे एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम इमेज की हेल्प से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए एक सडन फॉल था देन सडन राइज, ये जो ट्रेन का शेप आपको दिख रहा है मैंने एरो के हेल्प से दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, समझ आ रहा होगा। तो इस तरह से उसमें खुद ही मोमेंट जनरेट हो जाता है, तो वो राइज को क्या करती है, ट्रेन वहाँ पे इजीली मूव कर जाती है। जैसे सेकंड इमेज में हम देख सकते हैं कि जो एक साइकिलिस्ट है वो साइकिल लेके यदि फॉलिंग ग्रेडियंट के ऊपर आ रहा है, तो जैसे जैसे वो नीचे आएगा तो उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो स्लोप है तो साइकिल अपने आप मूव करेगी वहाँ पे, तो उसका एक मोमेंटम जनरेट हो जाएगा। और वो क्या करेगा, इधर जब राइजिंग ग्रेडियंट पे उसे चढ़ना होगा तो उसे बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस मोमेंटम की हेल्प से जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इस एनर्जी की हेल्प से ये जो राइजिंग ग्रेडियंट है उसको भी ईजिली चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ट्रेन्स में भी होता है, तो हमें एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद थर्ड आता है हमारे पास पुशर या हेल्पर ग्रेडियंट।
पुशर या हेल्पर ग्रेडियंट में देखिए कि इसमें हमें किसी की हेल्प चाहिए, है ना, नाम से ही पता चल रहा है पुश करना या हेल्प करना। तो जब जो ग्रेडियंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, वहाँ पे भी क्या है कि कुछ टोपोग्राफी की वजह से या फिर ट्रैक की रिक्वायरमेंट की वजह से वहाँ पे क्या हो गया कि जो ग्रेडियंट है वो रूलिंग ग्रेडियंट से भी ज़्यादा स्टीप हो गया है ना, मतलब और ज़्यादा स्लोप हो गया है रूलिंग ग्रेडियंट से। जहाँ पे भी क्या होता है ट्रैक में हम मैक्सिमम जो ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं वो रूलिंग ग्रेडियंट ही प्रोवाइड करते हैं, बट कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे कि उससे भी ज़्यादा स्लोप मिलता है, जैसे हिली रीजन्स में देख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है उस लोकोमोटिव को मूव कराने के लिए आपको एक्स्ट्रा एक लोकोमोटिव की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उसको खींचने के लिए हमें एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत है। तो जहाँ पे इस टाइप का ग्रेडियंट हो, जहाँ हमें एक्स्ट्रा लोकोमोटिव की ज़रूरत पड़ रही है, इंजन को पुल करने के लिए एक्स्ट्रा इंजन की ज़रूरत पड़ रही है, तो उस पर्टिकुलर ग्रेडियंट को हम पुशर या हेल्पिंग ग्रेडियंट बोलते हैं। ठीक है। देन फोर्थ जो कि हमारा लास्ट ग्रेडियंट होता है वो होता है ग्रेडियंट्स इन स्टेशन यार्ड्स, मतलब जो हमारे स्टेशंस होते हैं वहाँ पे हम जो ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम ग्रेडियंट इन स्टेशन यार्ड्स बोलते हैं। ठीक है, सिंपली। तो ये ग्रेडियंट स्टेशंस पे ग्रेडियंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ठीक है, तो उसके रीजंस मेनली दो हम बता सकते हैं, जैसे कि पहला हो सकता है कि जो स्टैंडिंग व्हीकल है, मतलब कोई भी इंजन यदि वहाँ पे खड़ा है, लोकोमोटिव खड़ा हुआ है, तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए भी कि वो वहाँ पे खड़ा रहे, मूव ना करे, ठीक है, तो उसके लिए जो ग्रेडियंट होता है वो हमें वहाँ देना पड़ता है। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस मिलता है, जैसे कि आपने जो हमारी इंजन है वो आके रुका है, ब्रेक लगाया है या फिर स्टार्ट होने वाला है, तो उन पर्टिकुलर जो ऑपरेशन है उनको इनिशिएट करने के लिए भी ये ग्रेडियंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल्स है कि हमें स्टेशन पे ग्रेडियंट प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो ऑन एन जनरल जो होता है इंडियन रेलवेज़ में जो मैक्सिमम ग्रेडियंट की जो वैल्यू परमिट की गई है, ठीक है, वो है 1/400। कहाँ पे? स्टेशन यार्ड्स। स्टेशन यार्ड्स के लिए जो वैल्यू होती है वो 1/400 है। ये वैल्यू हमें याद रखनी है क्योंकि एग्ज़ाम्स में एक MCQ इससे बन सकता है। ठीक है, वो वैल्यू पूछ लेंगे स्टेशन यार्ड्स की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, परमिटेड वैल्यू क्या आती है, इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। देन सेकंड आता है ये इमेज, है ना। इमेजेस की हेल्प से भी हम देख सकते हैं कि क्या होता है। ये हमारा पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट है जहाँ की हमें एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत पड़ रही है, एंड ये है स्टेशन यार्ड्स की ग्रेडियंट, जहाँ पे कि या तो हमारा इंजन जो है वो खड़ा हुआ है या फिर वो कहीं से आके उसमें हमने उसको खड़ा किया है, मतलब ब्रेक लग रहा है या फिर स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ टाइम के लिए स्टार्टिंग में उसे इन ग्रेडियंट्स को वहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है। देन नेक्स्ट होता है ग्रेड कंपनसेशन। जियोमेट्रिक डिज़ाइन में अगला जो आता है वो होता है ग्रेड कंपनसेशन। ग्रेडियंट्स तो आपने प्रोवाइड कर दिए हैं, है ना। अब ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है कि जब रूलिंग ग्रेडियंट के साथ कोई कर्व आ जाता है, हॉरिजॉन्टल कर्व आ जाता है रूलिंग ग्रेडियंट के साथ, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जनरेट होता है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस डेवलप होता है उस कर्व पोर्शन में, जिसको कि हमें क्या करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है। तो इसी प्रोसेस को जो है, ये इसी फिनोमेना को बोलते हैं ग्रेड कंपनसेशन। मतलब जब हॉरिजॉन्टल कर्व पे आपका रूलिंग ग्रेडियंट है तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो है रेजिस्टेंस आ रहा है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसे आपको कम करना है, इसलिए आप क्या करेंगे, रूलिंग ग्रेडियंट की जो वैल्यू है उसको आप कम करेंगे, तो इसी को हम ग्रेड कंपनसेशन बोलते हैं। तो जो हम इंडियन स्टैंडर्ड में जो कर्वेचर पे ग्रेड कंपनसेशन दिए जाते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं। ब्रॉड गेज का यदि ट्रैक है तो वहाँ पे 0.04% का हम देंगे पर डिग्री ऑफ कर्व के हिसाब से, मीटर गेज पे 0.03% का रहेगा और नैरो गेज पे 0.02% का रहेगा। ठीक है। अब डिग्री ऑफ कर्व क्या होती है वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे डिग्री ऑफ कर्व पे डिपेंड कर रहा है हमारा ग्रेड कंपनसेशन। ठीक है। अब गेज क्या होता है, गेज के लिए अलग से भी हम पढ़ सकते थे, बट अभी के लिए मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे साइड में आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी, तो जो गेज होता है, जो दो रेल्स होती हैं, ठीक है, ट्रैक पे हमारी रेल्स जो है पेयर्स में लगी होती है, तो दो रेल्स के जो टॉप वाला जो हेड होता है, इनर सरफेस के बीच की जो क्लियर डिस्टेंस होती है ना, इनर सरफेस के बीच की जो क्लियर मिनिमम डिस्टेंस होती है उसे हम गेज बोलते हैं। तो जनरली जो गेज होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, और भी टाइप्स होते हैं, बट हम जो पढ़ते हैं और एग्जाम्स में जो हमेशा पूछे जाते हैं वो होते हैं 3। ठीक है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड नैरो गेज। इनको हम शॉर्ट में इनिशियल्स के साथ BG, MG और NG भी बोल सकते हैं। साइड में हमने इनकी वैल्यूज़ लिख के रखी है MM और मीटर में, जो कि एग्जाम्स में हमेशा पूछी जाती है, और ये स्टैंडर्ड है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जो जियोमेट्रिक डिज़ाइन के कुछ 1-2 पैरामीटर्स थे, जैसे कि ग्रेडियंट और ग्रेड कंपनसेशन, 2 चीज़ों के बारे में आज हमने पढ़ लिया है। टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट भी देख लिए हैं।
अगले वीडियो में हम लोग जो है कर्व्स को पढ़ेंगे, मतलब ट्रांजिशन कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व्स जो हमें यूज़ होते हैं, सुपर एलिवेशन या आता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।